कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक कथा है। इस कथा को 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। कथा इस प्रकार है। पहला सर्ग है, प्रथम सर्ग, भारत का अतीत। कवि भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन कर तत्कालीन भारत की दशा का वर्णन करता है। इसमें नई मानवता का जयघोष किया है और गुलाम भारत के जागरण की आवाज़ ऊंची की है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति के ठीक 12 वर्ष पश्चात गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी के जन्म के साथ ही प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। अब दूसरा सर्ग शुरू होता है, गांधी का प्रारंभिक जीवन। दूसरा सर्ग है गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। खंड काव्य की कथा दूसरे सर्ग से प्रारंभ होती है। मोहनदास करमचंद गांधी के मन में गोरे शासन के विरुद्ध बचपन से ही चिंता व्याप्त हो जाती है। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए वे अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और इसके लिए वे मांसाहार करने की को सोचते हैं। घर से पैसे चुरा चुरा कर चोरी चोरी मांस खाया करते हैं, किंतु झूठ और चोरी से वे मन ही मन लज्जित होते हैं। फिर अपने बीमार पिता को पत्र लिखकर अपनी कमजोरी के लिए क्षमा याचना करते हैं। पिता पुत्र की सच्चाई पर गदगद होकर उन्हें छाती से लगा लेते हैं। समय बीतता है। उनकी शादी कस्तूरबा के साथ होती है। मानवीय दुर्बलताओं से प्रेरित बापू भी कस्तूरबा के प्रति आसक्त हो जाते हैं और इसी समय उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। बापू को इसका आघात पहुंचता है और वे आत्मचिंतन व पश्चाताप करते हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर उच्च शिक्षा के लिए बापू अपनी माता पुतलीबाई से आज्ञा लेकर विदेश जाते हैं और वहां अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार बराबर मद्य मांस मदिरा से बचते हैं और एक बार पोर्ट स्मिथ शाकाहारी सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में एक कलुषित स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां भगवान की कृपा से पथभ्रष्ट होते होते बच जाते हैं। अध्ययन समाप्त करने के बाद बापू स्वदेश लौटते हैं, किंतु माता पुतलीबाई का देहांत हो चुका रहता है। वह माता के लिए व्याकुल उठते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनको माता आकाश से कह रही हैं, दुखी न होना पुत्र न मिल जाऊं पाऊं धरती पर मैं। आप कोटेशन इसी प्रकार लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दुखी न होना पुत्र न मिल पाऊं धरती पर मैं, सौंप गई हूँ तुझको एक बड़ी माता के कर में। कोटि कोटि पुत्रों के रहते भी बंध्या सी होती, माता वह जंजीरों में जकड़ी सदियों से रोती। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग 2 सर्ग को कंप्लीट किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बाकी के सर्ग को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।